आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के कोरदा गांव के एक ऐसे घर में जहां हर दीवार में संघर्ष और लाचारी की कहानी छिपी है। यह घर है सोनिया यादव जी और उनके 3 बच्चों का। 2 साल पहले पति की मृत्यु के बाद यह मां अकेले ही अपनी दुनिया संभाल रही है। इनका बड़ा बेटा एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और सोनिया जी के पास इतने पैसे नहीं कि उसका ठीक से इलाज करा सकें। वो दिन भर मजदूरी करती हैं, लेकिन घर की ज़रूरतें और बेटे की दवाइयों के खर्च के आगे उनकी कमाई बौनी पड़ जाती है। यह परिवार अंधेरे और खुले बिजली के तारों के बीच हर दिन एक नई जंग लड़ता है। लेकिन कहते हैं, जब इंसान का सब्र जवाब देता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में मदद भेजते हैं। इस परिवार के लिए वही मदद बनकर आई है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे इस मुहिम ने न सिर्फ घर में राशन पहुंचाया, बल्कि इस परिवार को नया जीवन देने का विश्वास भी दिलाया है। साथियों नमस्कार, आज हमारी एसएन न्यूज की टीम पहली बार ग्राम कोरदा, तहसील लवन, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आई हुई है। आज हमें यहाँ एक ऐसे परिवार की जानकारी मिली है जिसमें परिवार का मुखिया इस दुनिया में नहीं है। एक विधवा माई अपने 3 बच्चों को लेकर जीवन का संघर्ष कर रही है। सबसे बड़ी समस्या है कि उनका एक बेटा जिनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण इलाज पानी नहीं कर पा रही है। ऐसे में आज उस परिवार के यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम प्रकाश की एक किरण बनकर आई है, नई जीवन बनकर आई है। आइए उस परिवार की पूरी स्थिति व अन्नपूर्णा मुहिम किस प्रकार से एक संघर्षमय जीवन को सहारा देती है कवरेज करके दिखाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम ग्राम कोरदा, तहसील लवन, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ के उस परिवार के घर के पास हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे थे। आइए उस परिवार के घर की स्थिति दिखाते हैं आपको। आप सभी देख पा रहे होंगे इस घर में वो परिवार गुजर करता है। प्रवेश द्वार से लेकर आगे तक केवल गैलरी ही है। घर में आते ही एक रूम यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। यह वो कमरा है जहाँ पे खिड़की लगी है, किंतु उसमें भी कवर कर दिए गए हैं। रोशनदान वगैरह नहीं है, लाइट नहीं आ रही है। बिजली का बोर्ड आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अंधेरे में कह सकते हैं क्योंकि बल्ब इस रूम में हमें अभी नहीं दिखाई दे रहा है। खुली तार की ये बोर्ड है, चारों तरफ खुली तार फैली हुई है। जहाँ पे एक विधवा बहन जो है अपने 3 बच्चों के साथ गुजर कर रही है। कुछ सामान जो है पहले के हमें दिखाई दे रहे हैं, बताए जा रहे हैं ये सभी सामान पहले के हैं। जिस समय उनका पति उनके साथ थी उस समय का ये जो सामग्री आपको दिख रहे होंगे ये सभी है। एक तरफ कुछ सामग्री रखने के लिए खुली ईंट रख कर उसके ऊपर लकड़ी का पाटा मड़ा के कुछ जो सामग्रियां हैं वो रखी हुई है। इसी रूम से लगी हुई एक रूम और है जो आपको दिखाएंगे। जैसे जैसे हम घर के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे, इस घर की स्थिति इसी तरह से है। केवल 2 ही रूम है। एक रूम अभी आपको दिखाए हैं, एक ये इधर दूसरी रूम है, ये वाली रूम है दूसरी। इस रूम से आप सभी देख पा रहे होंगे, इस रूम से लेकर इधर तक ही इन लोगों का स्थान बताया जा रहा है इस घर में। और ये जो एक छोटा सा रसोई जिसे अभी ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये दूसरे का बताया जा रहा है। घर में आप सभी देख पा रहे होंगे ऊपर केवल टीन का छत डला हुआ है, छत में जो टीन मात्र लगी हुई है। ये दूसरा जो रूम है जहाँ पे ये परिवार अपना गुजर बसर कर रही है, ये वो रूम है। यहाँ पे भी कुछ सुविधाएं आपको दिखाई दे रहे होंगे।
सुविधाओं के नाम पे केवल पंखे ही दिखाई दे रहे हैं हमें, टीवियां हैं, लेकिन बिजली का बोर्ड आप देख सकते हैं। ये जो कुछ सामग्री अभी दिखाई दे रहे हैं ये उसी समय का है जिस समय इस परिवार का जो पालक वो दुनिया में थे, उस समय से कुछ व्यवस्थाएं हैं। बाकी आप सभी देख सकते हैं ऊपर केवल टीन लगी है जो बीच में केवल एक बांस के लकड़ी पर टिकी हुई है। इस स्थिति में ये परिवार यहाँ गुजर कर रही है। उनके अलावा इस घर में अभी गुजर के लिए हमें और कुछ वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही है। एक तरफ देख सकते हैं नल जल योजना के तरफ नल आई हुई है, साथ ही इस घर में गुजर बसर के लिए जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत बाथरूम बनी हुई है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। बस इतनी ही सुविधाएं इस घर में हैं और इसी घर में एक जो माई है वो अपने 3 बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही है। आगे उनकी स्थिति से परिचित करवाएंगे। दर्शकों, अभी हमारे साथ वो परिवार है जिनकी चर्चा हम कर रहे थे। आइए उनसे उनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में जानते हैं। दीदी राम राम। राम राम। क्या नाम लिखते हैं दीदी आप? सोनिया यादव। दीदी जी, अभी वर्तमान में आप लोगों के परिवार में कितने सदस्य हैं? 4। अच्छा, अभी आपके परिवार में 3 बच्चे और आप हैं। आपके जीवन साथी आपके साथ कब से नहीं है? 2 साल हो गया। 2 साल पहले आपके जीवन साथी इस दुनिया से चले गए हैं। हाँ। अच्छा, फिर इस स्थिति में आपके 3 बच्चों की व आपकी परवरिश कह सकते हैं या गुजर बसर इस घर में किस प्रकार से हो रही है? बनी भूती करता हूँ, खाता हूँ। आय का कोई और साधन है आपके यहाँ? नहीं है। भोजन व्यवस्था किस प्रकार से होती है? सोसाइटी में 35 किलो चावल मिलते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो रही है? हाँ, ऐसे सरकारी में जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों की जो फीस वगैरह है, कपड़े है या घर में बिजली की सुविधा है? हाँ, बिजली की सुविधा है। बिजली बिल आते हैं ना, तो महतारी वंदन आते हैं उसमें डालते हैं, बिजली बिल पटाते हैं। अच्छा, और सुन रहे थे हम कि बड़े आपके जो बेटा है उनको कुछ समस्याएं हैं? हाँ, उसका छाती में सीना में दर्द है और सूजन आ गया है। अच्छा, हाँ। छोटू भाई राम राम जी। राम राम। क्या नाम लिखते हो जी आप? सुमित यादव। सुमित जी, जैसे कि आपकी माता जी ने हमें जानकारी दिया कि आपको कुछ शारीरिक समस्याएं हैं। क्या समस्या है जी आपको? सीने में दर्द होता है। कब से है ये? 2-3 महीना हो गए। इलाज वगैरह चल रहा है अभी? अभी तो नहीं, सरकारी में हो रहा था और अभी तो नहीं, ध्यान नहीं दे रहा पैसे के कारण। क्या समस्या है पैसे में? पैसा के चलते इलाज नहीं हो पा रहा है अभी। अच्छा, दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे ये वो परिवार है जिनके यहाँ माई 2 वर्ष पहले इनका जीवन साथी इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। 3 बच्चों की जिम्मेदारी लेते हुए गांव में मजदूरी करके गुजर बसर कर रही है। व्यवस्था के लिए केवल 35 किलोग्राम चावल और जो महतारी वंदन के तहत 1000 रुपए मिलती है प्रशासन से वही है। उन्हीं से जो माताजी अपने घर की बिजली की व्यवस्था, बच्चों की खर्चे वो चला रही हैं। और इसी बीच में इनके यहाँ अभी समस्याओं की जो पहाड़ है वो और टूट रही है। इनका जो बड़ा बेटा है उनको हृदय में दर्द से संबंधी समस्याएं आ रही है, जिनका इलाज कुछ दिन शासकीय अस्पताल में कराए, किंतु आर्थिक समस्या के कारण वे अभी इनका इलाज कराने में भी सक्षम नहीं है। ऐसे में आज इस परिवार के घर एक वरदान के रूप में, एक जीवन के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई हुई है। उसकी पूरी जानकारी कुछ ही देर में अभी आपको देंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ आई हुई है। आप सभी देख पा रहे होंगे इनकी जो सेवा की टीम है सामग्री को लेकर उसके घर की तरफ जा रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, जिनका मुख्य उद्देश्य है आप सभी देख पा रहे होंगे कलयुग में सतयुग की शुरुआत। अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा आज संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर चुके हैं। उसकी पूरी जानकारी कुछ ही देर में आप सभी को देंगे, बने रहिएगा हमारे साथ।
दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जिस भी जरूरतमंद परिवार के यहाँ जा रही है, आप सभी देख पा रहे हैं, उस परिवार का जीवन का एक सहारा, उस परिवार के लिए आत्मसम्मान से भरी जीवन बनकर जा रही है। इस परिवार में भी आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जरूरत की सभी वस्तुएं संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हुई है, जिसमें आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे 25 किलोग्राम चावल, जो कि बढ़िया क्वालिटी की पतली चावल है। साथ ही 5 किलोग्राम आटे की पैकेट फॉर्च्यून कंपनी की, उनके साथ साथ यहाँ पे 4 किलोग्राम चीनी के लिए चाय पत्ती, चाय पीने के लिए यहाँ पे टाटा अग्नि कंपनी की चाय पत्ती, साथ ही चाय में प्रयोग करने के लिए 2 डिब्बे अमूल की दूध पाउडर की दिए गए हैं। इसको चाय के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और बच्चे पाउडर दूध के रूप में भी यूज कर सकते हैं। सब्जियों के लिए आप सभी देख पा रहे होंगे 5 किलोग्राम आलू, 5 किलोग्राम प्याज, उनके साथ साथ 2 लीटर सरसों के तेल भी इस परिवार को दिए जा रहे हैं। साथ ही आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे बेसन की पैकेट है ये, मसालों में जीरा की पैकेट, धनिया की पैकेट, मिर्च की पैकेट, हल्दी की पैकेट, साथ ही टाटा कंपनी की नमक है। साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, वॉशिंग पाउडर के रूप में दिए जा रहे हैं। 1 किलोग्राम के औसत में कपड़े धोने की साबुन, नहाने के लिए भी साबुन यहाँ पे इस परिवार को दिए जा रहा है। उनके साथ साथ 4 प्रकार की दालें आपको दिखाई दे रही होगी। पीली मूंग की दाल है, चने की दाल है, हरी मूंग है, साथ ही काली चना यहाँ पे भी दिए जा रहे हैं। उनके साथ साथ इस परिवार में दैनिक जीवन उपयोगी की अन्य जो जरूरत की वस्तुएं वो भी नहीं थी, उसको ध्यान में रखते हुए आज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के द्वारा इस परिवार को चाय बनाने के लिए डेस्की बर्तन के रूप में, चाय की छन्नी, 4 सदस्यों के लिए 4 यहाँ पे गिलास, साथ ही 4 स्टील की बढ़िया बढ़िया थाली यहाँ पे दिए गए हैं। रोटी सेकने के लिए इस परिवार में तवे का भी अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा भेजे गए हैं। उनके अलावा सब्जी बनाने के लिए देख सकते हैं आप, एल्यूमिनियम की कढ़ाई है, साथ में स्टील की ये जो है स्टील की गंजी भी यहाँ पे इस परिवार को दिए जा रहे हैं। उनके साथ साथ पानी भरने के लिए यहाँ पे स्टील की ड्रम, ये भी वो भी ढक्कन के साथ में इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए जा रहे हैं। क्योंकि परिवार में सदस्यों की संख्या 4 है, पंखे तो दिखाई दिए थे, लेकिन चल रहे हैं या नहीं उसकी स्थिति कंफर्म नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा नए स्टैंड पंखे इस परिवार के लिए भेजी गई है। क्योंकि परिवार में अभी कमाने वाली केवल एक बहन है, जो लगातार 2 सालों से अपने जीवन में संघर्ष कर रही है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी सदस्यों के लिए आप सभी देख पा रहे होंगे 2-2 जोड़ी कपड़े संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी गई है। ये बड़े जो लड़का है सुमित, उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं। उनके छोटे भाई के लिए भी यहाँ पे 2 जोड़ी कपड़े दिए गए हैं। साथ ही जो गुड़िया है उनके लिए 2 जोड़ी यहाँ पे फ्रॉक दिए गए हैं। उनके साथ साथ इस घर की अभी जो मुखिया बहन जी है, उनके लिए ये 2 जोड़ी साड़ी आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजे गए हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे, जिस भी परिवार में, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में स्थित किसी भी गांव में रहने वाले हो, उनके यहाँ यदि आर्थिक समस्या है, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनकी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जरूरत की सभी सुविधाएं आज संत रामपाल जी महाराज जी भेज रहे हैं। क्योंकि उनका उद्देश्य यह है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दर्शकों, अभी हमारे साथ अन्नपूर्णा मुहिम सेवा को संपादित करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से जो अनुयायी आए हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि वे इस तरह के परिवार से किस प्रकार जानकारी होती है, वह कैसे इस सेवा कार्य को संचालित करते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, जैसे हम देख पा रहे हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी की आश्रम से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार को सभी सामग्रियां प्रदान की गई है,
थोड़ा सा जानकारी दीजिए, इस तरह के परिवार को आप लोगों के द्वारा कैसे ढूंढा जाता है, वह इस सेवा को कैसे करते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भारतवर्ष के प्रातः सभी गांव में रहते हैं। तो इस गांव में भी मालिक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भगत भाई हैं। उनके द्वारा सर्वे करके हम लोग को जानकारी बताया गया कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की आवश्यकता है। तो हम लोग सर्वे करके अपने गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेजे। वहां से हमारे गुरुदेव ने स्वीकृति प्रदान करके इस परिवार की सहायता के लिए सामग्री भेजे, और आज हम अपनी टीम को लेकर के सामग्री लेकर के अपने गुरुदेव के आदेशानुसार इस घर में सेवा के लिए पहुंचे हैं। और इसी तरह प्रतिमाह जब जब भी सामान की आवश्यकता हो जाएगा तो हमको संपर्क करेंगे, और निःशुल्क ये सामान इस परिवार को दिया जा रहा है। जी धन्यवाद जी। आपको भी धन्यवाद जी। सर जी, आपका क्या परिचय है जी? जी, मेरा नाम मोहन दास। मोहन जी, जैसे आपके साथी ने बताया कि इस परिवार को जैसे ही जरूरत पड़ती है हर माह ये जो सामग्री है निःशुल्क प्रदान की जाएगी, वो आखिर कैसे संभव हो पाएगी? जी, हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, इस तरह से एक मुहिम चलाई गई है, जिसके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आश्रम की तरफ से ये कार्ड दिया गया है। इस कार्ड में यहाँ नंबर है, जब भी सामान कम पड़े तो 2 दिन पहले ये संपर्क करेंगे, फिर इनको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये सामान फिर से मुहैया करा दी जाएगी जी। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे हैं, आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हर जरूरतमंद परिवार को वर्तमान का ध्यान रखते ही हैं, साथ ही भविष्य की भी ख्याल रखते हुए एक संपर्क कार्ड दिए जा रहे हैं। उसके बारे में बताए जा रहे हैं कि जब भी इस परिवार को अन्य कोई भी आवश्यक महसूस हो, 2 दिन पहले उसमें दिए गए नंबर पे संपर्क करेंगे, ताकि उन्हें तत्काल यह जो सेवा है फिर से प्रदान की जा सके। सर जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, आज एक जरूरतमंद परिवार की सभी जरूरत की वस्तुएं संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। क्या उद्देश्य है सर अन्नपूर्णा मुहिम का, बताइएगा। सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसका मुख्य नारा सदगुरुदेव जी ने दिया है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसके तहत और भी जो समाज को सदगुरुदेव जी ने शास्त्र प्रमाणित ज्ञान देकर सद्भक्ति प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। उनके साथ साथ जैसे विषम परिस्थितियों में प्राकृतिक जो प्रकोप है, जैसे बाढ़ है, जैसे कोरोना काल के समय की जो स्थिति है, और अन्य जो समाज में जो कुरीति है, जैसे दहेज है और रक्तदान शिविर जो है सभी आश्रमों में लगाए जाते हैं। और जैसे उड़ीसा में पिछले कुछ दिनों पहले रेल दुर्घटना में जो पीड़ित व्यक्ति थे, उनको काफ़ी रक्तदान की सेवा की गई थी गुरुजी के आदेशानुसार। तो इस तरह की जो समाज में विषम परिस्थिति है या जो असहाय लोग हैं, उन सभी की मदद सदगुरुदेव जी के द्वारा हम माध्यम से किया जाता है। जी धन्यवाद सर जी। सच्चा है। दर्शकों, आज हमारे साथ ग्राम पंचायत कोरदा से सरपंच प्रतिनिधि महोदय जुड़ रहे हैं। आइए संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में उनका विचार जानते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार। सर जी, आपका परिचय क्या है? अश्वनी कुमार वर्मा, सरपंच प्रतिनिधि। अच्छा वर्मा जी, जैसे कि आज आपके गांव में देख रहे हैं, एक जरूरतमंद परिवार जिनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनके यहाँ आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरत की सभी सामग्रियां, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वो भेजे हुए हैं। क्या कहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? ये मुहिम तो बहुत अच्छा है। हम एकर बड़ाई करत हन कि ऐसे कोई भी गरीब है ओला सहयोग करत है। इस संस्था के भी हम बहुत बड़ाई करत हन कि ऐसे काम करत है। वो संस्था बहुत अच्छा है। रामपाल महाराज जी ये जो कदम उठाए है, ये बड़ा सराहनीय है और ये बहुत बड़ापन की योग्य है। ये बहुत अच्छा लगी समला
कि अगर कोई भी गरीब आदमी है ओकर स्थिति है खराब है, मूलभूत की सुविधा ओकर कर नहीं है, कमाने वाला नहीं है, ओकर अगर सहयोग करत है तो बहुत अच्छा काम करत है। ओला जो मुहिम चलत है ओला बहुत हम ओकर स्वागत करत हन। और आप मन की संस्था के और ऐसे कोई भी गरीब आदमी है ओला सहयोग कराए, ऐसे हमारे तरफ से भगवान से कामना करते हैं। सर जी, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं बहुत सारे संत महंत आते रहते हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी आ रहे हैं तो हर जरूरतमंद परिवार के यहाँ जरूरत की वस्तुएं लेकर आ रहे हैं। जबकि देखा जाता है कि जितने भी संत पंथ हैं वो ज्यादातर मांगने के लिए आते हैं, कोई चंदा काटने के लिए। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ये बहुत अच्छा है भाई, अगर संस्था चलावत है और संस्था चलावत है अगर वो पैसा वसूल करत है तो वो तो आदमी की स्थिति लोग खराब करत है। और अगर जो स्थिति अगर खराब है और संस्था की तरफ से अगर वो सहयोग करत है वो बहुत सराहनीय है भाई, बहुत अच्छा कार्य है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। छोटू भाई, आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया दृष्टि आपके परिवार के ऊपर हुई है। आपकी स्थिति की जानकारी लेते ही तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने जरूरत की सभी सामग्री आप जी के यहाँ भेजी हुई है। क्या कहेंगे छोटू संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा जरूरतमंद की सभी सामग्री हमें दी गई है, जिससे आर्थिक परिस्थिति में हमारा सुधार हुआ है, जिससे तो अन्नपूर्णा मुहिम को हम लोग धन्यवाद कहना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके परिवार की सुध लेते हुए आप लोगों के लिए सभी वस्तुएं दी है। क्या कहेंगे जी संत रामपाल जी महाराज जी को? संत रामपाल महाराज जी को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे, जिससे हमारी सभी आर्थिक परिस्थिति की सभी सामग्री दी गई है हमें, जिससे आर्थिक परिस्थिति में हमारा सुधार हुआ है, तो हम धन्यवाद कहना चाहेंगे जी। दर्शकों, अभी आप सभी ने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है वास्तव में एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ जीवन बनकर जा रही है। उन्हें समाज में आत्मसम्मान प्रदान करके साथ साथ जीने का अवसर प्रदान कर रही है। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो उसे ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करा रही है। आज भारत की धरा धन्य हो रही है जहां ऐसे परम संत की चरण रज पड़ी हुई है। हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का कोटिशः नमन करते हैं कि उन्हें आज भारत की गांव-गांव जाकर हर जरूरतमंद परिवार की सुध ले रहे हैं। ऐसे परम संत के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए गए विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। एसए न्यूज चैनल, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल।
जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 70008000870978679787139110। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब